यदि आपने अमरूद की बागवानी किया हुआ है या फिर आपने एप्पल बेल लगाया हुआ है या ऐसी और कोई सी बागवानी करते हैं जिसमें चिड़ियों का आतंक होता है और चिड़िया फलों को नुकसान पहुंचाती है, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के ही लिए है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वीडियो के पहले पार्ट को देख लें, और वीडियो का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई बटन पर भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। किसान भाइयों, वीडियो के पहले पार्ट में हमने बर्ड नेट के बारे में बताया था, उसके डायमेंशन को नापना, कैसे हम उसको मेज़र करेंगे और कैसे हम पता लगाएंगे कि कितना डायमेंशन का हमें ये जाल काटना है और इसको किस तरीके से हम लगाएंगे। तो इन सब का जानकारी हमने पहले पार्ट में दिया था, और जो हम जाल लाए हुए हैं आज हम उसमें आगे आपको बताएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हमने जो जाल लिया हुआ था ये हमारा इस टाइप का ये जाल है, और ये पैराशूट के धागे में है। 2 नंबर का इसका धागे की ये मोटाई है। इसमें 1 नंबर और आधे नंबर में भी जाल आते हैं, और ये हमारे उस जाल का एक टुकड़ा है। किसान भाइयों, पिछली वीडियो में हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे फॉर्म के हिसाब से 200 फीट की लंबाई में हमें जाल फैलाना है, तो उसे हमें कितनी लंबाई में जाल काटना होगा, और उस हिसाब से हमने जो 8.5 केजी के 2 बंडल थे उसमें जाल काटा हुआ था। तो 2 उसमें से पीस कटे थे, टोटल 4 पीस उसके जाल के बने हुए हैं। उसके बाद ये 1 पीस उसमें से एक्स्ट्रा बचा हुआ है। अभी हमने इसकी चौड़ाई नहीं मेज़र किया हुआ है, और ये जो जाल बचा हुआ है इसकी भी चौड़ाई मेज़र करेंगे, और टोटल आपको बताएंगे कि जो 17 केजी का बंडल हमने मंगाया हुआ था उसमें कितने एरिया के लिए जाल अभी यहाँ पर उपलब्ध है, और हमें किसी भी जाल को कितना काट कर, या हमें जिस जाल को हमने लिया हुआ है उसको हम कितनी लंबाई में काटें ताकि हमारा कितना क्षेत्रफल फैल जाएगा, इसके लिए भी हमने कैलकुलेशन किया हुआ था। तो इस जाल को अभी हम खोल के इसकी चौड़ाई भी आपको मेज़र करके बताएंगे, और टोटल बताएंगे कि ये हमारा जो 2 बंडल का 17 केजी का बंडल, इसमें कितना एरिया इसमें कवर होगा। तो जैसा कि ये हमारा 50 फीट का फीता है और आगे से थोड़ा कटा हुआ है, तो 5 फीट से वहाँ से हमने मेज़र किया, टोटल 50 फीट ये आया, तो 45 फीट हो गया। और इसके बाद इधर 43 फीट से ये जो एक्स्ट्रा हुआ है ये इधर 7 फीट और बढ़ रहा है, तो टोटल ये 51 और 52 फीट टोटल ये हमारा जाल बचा हुआ है। जैसा कि 8.5 फीट के बंडल से हमने 2 पीस काटा था, 290 फीट का 2 पीस हो गया, और 52 फीट ये हो गया। तो टोटल एक जाल से हमारा 632 फीट का टोटल लंबाई बन रही है, 8.5 केजी का जो वज़न है। अभी हमने इसकी चौड़ाई नहीं मेज़र किया है, अब इस जाल की चौड़ाई हम पहले मेज़र करेंगे, इसकी चौड़ाई क्या है। और चौड़ाई मेज़र करने के लिए दोनों साइड का हमारा ये जो हमने यहाँ पर बांधा हुआ है इसको खोलकर इसको चौड़ाई के साइड में इसको मोड़ना पड़ेगा। अब इस जाल की चौड़ाई को हम नापते हैं, तो इसका एक सिरा जो है चौड़ाई में फैलाकर इसकी चौड़ाई का टोटल लंबाई हम नापते हैं। तो यहाँ पर 50 फीट इस डायरेक्शन में है, और वहाँ कितना लिखा हुआ है, 27 फीट उधर है, और इधर 50 फीट है, और इसका मतलब कि टोटल 23 फीट की लंबाई यहाँ पर इसकी है। यहाँ पर हमने जाल की लंबाई चौड़ाई सब कुछ मेज़र कर लिया है, और अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो एक बंडल का जाल है इसमें कितना टोटल एरिया कवर होगा। इससे पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था वो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, उसको हमने मैथमेटिकल तरीके से एक तरफ से सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाले हैं। यदि आपका प्लॉट लंबाई चौड़ाई में है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई जो है ये 100 फीट है, लंबाई 150 फीट है, और इस तरीके से आपने कोई जाल लाया हुआ काफ़ी लंबाई में है, तो आपको मेज़र करना है कि आप कितना लंबा जाल काटें, तो आपको 150 फीट का एरिया ये जो है इसकी चौड़ाई से कवर हो जाए। इस तरीके से कई पीस में आप जाल लगाना चाहते हैं, तो आपको उस वाले बंडल से आपका जाल किसी भी साइज़ का हो, किसी भी अंगुल का हो, आपको सिंपल जो है 150 में आप √2 से गुणा कर देंगे, या 150 में 1.414 से गुणा कर देंगे, तो आपकी ये जो लंबाई आती है 212.13 फीट। तो ये इतनी लंबाई का आप जाल काटेंगे तो उसको फैलाने के बाद आपका ये 150 फीट का एरिया कवर हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई जाल है और 200 फीट का आपका जाल है, और आपको निकालना है कि वो जाल जब आप चौड़ाई में फैला देंगे तो लंबाई घट के कितनी आ जाएगी, मतलब कितनी लंबाई वो कवर करेगा।
तो ये आपका जो 200 फीट का है, इसमें आप √2 से गुणा भाग कर देंगे। तो √2 से भाग करने का मतलब है आपका 200 में 1.4142 से भाग कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर जो भाग होके आएगा 141.4227 फीट का, मतलब आप 200 फीट की लंबाई वाला जाल अब जब आप चौकोर में फैलाएंगे तो वो आपका 141.4227 फीट आएगा। इसी तरीके से आपके पास जो जाल होगा उसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, आपको उसको पूरी चौड़ाई पूरी लंबाई में खींच कर नाप लेना है। तो इस तरीके से जो चौड़ाई है आप उसमें √2 से भाग कर देंगे, मतलब कि जो भी आपकी चौड़ाई आई है लंबाई में, उसका चौड़ाई यदि 20 फीट 22 फीट जो भी है उसमें आप 1.4142 से भाग देंगे तो जाल फैलाने के बाद वो कितना एरिया कवर करेगा वो आपका आ जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो जाल था, एक बंडल जो कि 8.5 kg का जाल था, इसमें हमने 290 फीट का 2 टुकड़ा काटा हुआ है और 52 फुट का 1 टुकड़ा अलग से बचा हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 632 फीट की लंबाई आ रही है जाल की। लेकिन 632 फीट की लंबाई को जब हम यहाँ पर फैला देंगे तो इसकी लंबाई घट जाएगी, और उसको घटेगा तो कितना आएगा, इसमें हम 1.4142 से भाग दे देंगे। कोई भी जाल कितनी भी लंबाई का हो उसमें हम 1.4142 से जब भाग दे देते हैं तो वो फैलाने के बाद कितनी लंबाई में आता है ये निकल कर आ जाता है। तो टोटल 446.8 फीट की लंबाई में ये जाल फैलेगा। तो 447 फीट यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जाल हमारा 447 फीट की लंबाई में फैलेगा। अब हमने जाल की चौड़ाई कैलकुलेट किया तो वो 23 फीट की आ रही थी। अब 23 फीट में हमने 1.4142 से भाग दे दिया तो टोटल 16.23 फीट इसकी चौड़ाई आ रही, मतलब कि 16 फीट की चौड़ाई में जाल फैलेगा। टोटल एक बंडल का जाल 447 फीट की लंबाई में जा रहा है और 16 फीट की चौड़ाई में जा रहा है। तो ये टोटल दोनों का गुणा करने के बाद 7152 आ रहा है, मतलब 7152 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करेगा। 1 एकड़ में जो कि 32 बिस्वा होती है, इसमें 1 बिस्वा 1360 होता है। तो इसमें हम 1360 से 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 43,520 स्क्वायर फीट 1 एकड़ का रकबा होता है। इसमें हमने एक बंडल जाल के रकबे से डिवाइड कर दिया, मतलब 7,152 से हमने यहाँ पर भाग दे दिया। तो टोटल 6.085, मतलब कि यहाँ पर 6 बंडल आ रहा है। हम 6 बंडल जाल को यदि पूरा फैलाते हैं तो ये जाल 1 एकड़ का एरिया कवर करेगा। ये केवल ऊपर ऊपर का हम बता रहे हैं, ऊपर ऊपर पूरे में फैलाते हैं तो इस तरीके से 6 बंडल लगेगा। और जो हमारा एक बंडल का वज़न है 8.5 kg है और इसका जो रेट है 280 रुपये है। टोटल 14,280 रुपये का जाल हमारा 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए लगेगा। तो जैसा कि 1 एकड़ रकबे के लिए जो हमारे जाल की मात्रा होगी ये इसके जो टोटल पैसे में बदलते हैं, तो ये जो टोटल हमारा 6 बंडल जाल 8.5 kg का लगेगा। तो 9 छक 54 करीब 50 kg का जाल हमारा 1 एकड़ में लगेगा। किनारे के लिए आप अलग से ले सकते हैं, 5 kg और लगेगा मान लीजिए, तो 50 से 55 kg जाल लगेगा। और यहाँ पर पैसे की बात करें तो ऊपर का जो खर्च आएगा 14,280 रुपये का जाल ऊपर की तरफ पूरा लगेगा। इसके अलावा आपका इसमें मजदूरी भी लगेगा, लगाने के लिए आपको यहाँ पर तार लगाना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ पोल भी लगाने पड़ेंगे, तो इन सब का अलग से खर्चा होगा। तो जैसे कि किसान भाइयों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि जाल की लंबाई हमने कैसे काटा हुआ है, और फिर अब जाल की लंबाई के बाद हमने देख लिया टोटल ये कितने रकबे में आता है, क्योंकि हमारे पास 2 बंडल जाल पड़ा हुआ है। और इस जाल को टोटल यदि हम फैला देते हैं तो ये टोटल 14,304 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करेगा। और इसको हम बिस्वा में बदलते हैं तो 10.517 बिस्वा, मतलब कि 1/3 एकड़ के लिए ये जाल पर्याप्त है। किसान भाइयों, ये हमारा जो बेर लगा हुआ है ये 21 बिस्वा बेर लगा हुआ है टोटल। ये 2/3 एकड़ है, आप मान सकते हैं 2/3 एकड़ इसका लगभग में है। बाकी हमारा एक प्लॉट और है जहाँ पर 7 बिस्वा में बेर लगा हुआ है, और हमारे पास जो जाल की मात्रा है वो 10 बिस्वा के लिए है। तो मतलब जो हमारे पास जाल रखा हुआ है, यदि इसको हम अपने उस प्लॉट में लगाते हैं तो ऊपर का पूरा एरिया कवर हो जाएगा और चारों तरफ नीचे से भी इसका एरिया कवर हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस जाल को, क्योंकि इस पूरे प्लॉट में आएगा नहीं और हमें एक्स्ट्रा जाल मंगाना पड़ेगा, और अब ऐसा समय है नहीं कि हम एक्स्ट्रा जाल मंगा लें, तो इसके लिए हमने उस वाले पूरे जाल को ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि उस प्लॉट में हमें जो है जाल लगाना है, लेकिन उसमें हम बाद में लगाएंगे। तो ये वाला पूरा जाल हम उस वाले प्लॉट में लगा देंगे। और फिलहाल अभी इस प्लॉट में हम आज जो जाल लगाने वाले हैं वो हमने दूसरा जाल मंगाया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हमने चारों तरफ बांस लगाया हुआ है,
और बांस के बाद हम उसी बांस की सहायता से जाल को फैलाएंगे। और क्योंकि इस वाले प्लॉट की बात करें तो करीब यहाँ पर 4 बंडल लगेगा, तो 34 17 दूनी 34 केजी के लगभग जाल लगेगा। और बांस की इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो 34 केजी प्लस अलग से 5-6 केजी तार, इन सब का जो वेट है इनको वो सहन नहीं कर पाएगा। हो सकता है टूट जाए, यदि टूट जाता है तो ये पूरा हमारा जाल लगाया हुआ बेकार हो जाएगा। और इसी वजह से हमने यहाँ पर हल्का जाल मंगाया हुआ है। लगाने का तरीका वही है। इस वाले जाल को जब हम लगाएंगे तो उसकी वीडियो आप लोगों को दिखा देंगे कि हम किस तरीके से इसको सिंगल पीस में इसको ज्वाइंट करके और बड़ी आसानी से हम बीच के एरिया को डिस्टर्ब किए बिना, मतलब बेर के पौधों को डिस्टर्ब किए बिना लगाएंगे, तो उसकी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।